पंजाब का एक शहर है जो कि ज़िला जंग में वाक़या है। ये तहसील शोरकोट का सदर मुकाम है। इसमें 29 यूनियन कौंसिल शामिल हैं। ये शहर सूफी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू के मज़ार की वजह से मशहूर है। किला शोरकोट की बुनियाद मशहूर राजा अशोर ने रखी थी, इसलिए इलाके को शोरकोट के नाम से मसूम किया गया। यानी शोर का लफ्ज़ अशोर से मखूज़ है, जबकि कोट लफ्ज़ के मानी कला, हिसार, गढ़ या शहर पनाह है। शोरकोट का मतलब अशोर का कायम करदा किला या शहर है। इस शहर से 12 किलोमीटर के फासले पर शोरकोट छावनी और शोरकोट छावनी जंक्शन रेलवे स्टेशन वाक़या है। क़ब्ल मज़ीद सिकंदर आज़म जब हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ तो वो शोरकोट भी आया। इस शहर की रूहानी अहमियत भी बड़ी अहम है। हज़रत सुल्तान बाहू के वालिद हज़रत अबू ज़ैद मोहम्मद और वालदा हज़रत बीबी रास्ती साहिबा के मज़ारात इस शहर में होने की बिना पर इसे माई बाप का शहर भी कहा जाता है। तारीख़ का जायज़ा लें तो शोरकोट के मुख्तलिफ पुराने नाम हैं। सुमेरकोट, अशोरकोट, ईश्वरकोट, शिवकोट और शोरकोट वगैरह हैं। शोरकोट में मौजूद खंडर साबित करते हैं कि 10,000 साल क़ब्ल मसीह में भी यहाँ ज़िंदगी के आसार मौजूद थे और तारीख़ में ये बात दर्ज है कि यह शहर कदीम तरीन कबाइल सुमेरियों, बाबलियों और अशूरियों की तहज़ीब व तमद्दन का गहवारा रहा है। शहर के बारे में ये भी मशहूर है कि फ़िरौन सियास्त्रियस नामी सिपा सलार ने इसकी बुनियाद 10,000 साल क़ब्ल मसीह से भी पहले रखी और अपने खुदा के नाम से मंसूब करते हुए इसे ईश्वर कोट का नाम दिया, लेकिन इस बारे में कोई वाज़ेह तारीख़ी हवाला नहीं मिलता। शोरकोट में दाखिल होते हुए ही एक कदीम किला भड़ के आसार वाक़या हैं जो सुमेरी कबाइल ने आबाद किया, और ये किला सुमेरियों के बाद कई दीगर कदीम कबाइल आर्या, भेल, द्रावड़ और अशोरियों का मस्कन रहा। 325 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म जब हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ तो वो कई इलाकों से होता हुआ शोरकोट पहुंचा। उस वक़्त यहाँ कठीठ और मल्क बायद आबाद थे। मुर्रखीन लिखते हैं कि सिकंदर यूनानी 2 माह तक इस किला का मुहासरा करने के बावजूद जब इसे फतह ना कर सका तो गुस्से से सीख पा होकर उसे बारी मंजनीकों की मदद से तबाह कर दिया। सिकंदर यूनानी के गैज़ो गज़ब से बच जाने वालों ने किले की शुमाल में मुख्तलिफ जगहों पर अपनी अलग से बस्तियाँ आबाद कर लीं। तारीखदान यकूबी लिखते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब 712 में सिंध को फतह किया तो इसने सिंध से चिन्योट तक की मुख्तलिफ रियासतों को 5 सूबों में तकसीम कर दिया, जिनको रोड़ी, मुल्तान, शोरकोट, चिन्योट और कोट करोड़ के नाम दिए गए। मोहम्मद बिन कासिम के दौर में पहली बार शोरकोट को सूबे का दर्जा दिया गया और इसका पहला मुसलमान गवर्नर जलालुद्दीन महमूद गाजी को बनाया गया। यहाँ से शोरकोट में मुसलमान दौर का आगाज़ हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के अलावा ये इलाका अब्बासी और फातिमी खिलाफतों का भी हिस्सा रहा। बिलाल ज़ुबैरी लिखते हैं कि मुग़ल बादशाह शाहजहां के अहद हुकूमत में शोरकोट जंग और कोट करोड़ को सूबा मुल्तान में शामिल किया गया। शाहजहां ने ही हज़रत सुल्तान बाहू के वालिद को उनकी इस्लामी खिदमात के सिला में किला कहरगान के करीब दरिया चिनाब के किनारे एक जागीर दी, जिसमें शोरकोट का भी कुछ हिस्सा शामिल था। मुहक्किकीन के मुताबिक सूफ़ी बुजुर्ग हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश भी शोरकोट में हुई, जिन्होंने अपनी तसानीफ में इस इलाके का नाम किला कहरगान और शोर शरीफ लिखा है। अंग्रेज़ों के आने से पहले राजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में शोरकोट को ज़िला जंग की तहसील बनाकर इस इलाके की अहमियत और मरकज़ी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए कुछ इंतज़ामी तब्दीलियाँ की गईं। 1908 में शहर से 11 मील दूर रेलवे लाइन बिछाई गई, जिसे 2 साल बाद ही जंक्शन का दर्जा दे दिया गया, जिससे कराची ता पेशावर रेलवे लाइन की आमद व रफ्त मुमकिन हुई। 1965 की जंग के 2 साल बाद पाक फ़िदाइया ने शोरकोट में एयर बेस कायम की और कैंट का दर्जा दिया। शोरकोट को 2 हिस्सों शोरकोट शहर और शोरकोट कैंट में तकसीम किया गया है। अगरचे ये शहर मुख्तलिफ अदवार में कई तहजीबों का गहवारा रहा है और तारीखी एतबार से भी ये शहर पाकिस्तान के दीगर तारीखी शहरों से पुराना है, लेकिन बदकिस्मती से इसकी तारीखी अहमियत को उजागर नहीं किया गया। न ही यहाँ से मिलने वाली तारीखी नवारदात के लिए एक म्यूज़ियम बनाकर इसकी तारीखी हैसियत को उजागर किया गया है। दोस्तों, तारीखी एतबार से भी ये शहर लाहौर से कहीं पुराना है, लेकिन आज जो मुकाम लाहौर या मुल्तान को हासिल है वो इसे कभी हासिल नहीं हो सका। अगर आप लोग पाकिस्तान के मज़ीद शहरों की तारीख जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।